नीमच नगरपालिका परिषद का कार्यकाल खत्म होते ही एक बार फिर बंगला बगीचा मामला गर्मा चुका है और कांग्रेस नेता और आम लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी की शिवराज सरकार ने बंगला बगीचा का जो हल निकाला था वो अधूरा हल है। उसमें एग्रीमेंट यदि बंटवारा और हिब्बा नामा को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही लीज रेंट और संपत्ति कर की राशि भी बेहद ज़्यादा है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 सालों में मात्र 435 आवेदनों का निराकरण हो पाया है, जबकि बंगला बगीचा क्षेत्र में करीब 17,000 आवेदक हैं। ऐसे में कमलनाथ जी को अपना वादा निभाना चाहिए जो उन्होंने नीमच की जनता से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, जिसमें कहा था कि यदि कांग्रेस सरकार आई तो आम जनता की राय से नया कानून बनाया जाएगा। सुनिए क्या कहना है बंगला बगीचा पर। नहीं, ये तो आप पूछो जो बंगले में रहते हैं उनसे पूछो। आप जो बेचारा 1,000 स्क्वायर फीट में 400 स्क्वायर जो मकान जो रहते लोग उनसे पूछो। आप समस्या का हल हुआ है क्या उलझी? भाई ये समस्या बहुत पुरानी थी और जो समाधान निकाला था शिवराज सिंह जी की सरकार ने बीजेपी शासन में, तो उस वक्त भी जो समाधान हुआ था वो मेरी नज़र में तो कुछ सही नहीं हुआ था। उसमें अपने जो नीमच के सारे जो जनप्रतिनिधि थे वो भी थे, तो उन लोगों ने भी उस वक्त थोड़ा उसको और पुरजोर विरोध करके और उस मीटिंग में ही सारे जो है वो जो परसेंटेज लगे हैं वहीं उनको विरोध करके और मान्य नहीं करना चाहिए था। खैर जो भी हुआ उसके बाद वो लगातार वो प्रयासरत भी रहे, बाद में वही लोग नेता लोग जो मीटिंग में थे वापस उसको चेंज कराने के लिए, पर एक बार बनने के बाद चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब कमलनाथ जी का शासन आया तो फिर लोगों को एक और चुनाव के पहले आश्वासन दिया गया था कि हम इसको चुनाव के जो है बाद में करेंगे, चुनाव आप जिताओ तो हम चुनाव आप उनकी सरकार है। अब लोगों को उम्मीद है कि हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार अभी, तो लोगों को उम्मीद है कि ये नगर पालिका चुनाव के पहले कुछ न कुछ आम आदमी की राहत इन लोगों को देना चाहिए। और प्रदेश में सरकार भी बनी और सरकार की मंशा भी है, लेकिन यहाँ नीमच में परिषद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, वो इसका स्थायी समाधान नहीं चाहते थे। बंगला बगीचा को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने एक दूध देती हुई गाय समझ रखा है। वो कोई भी ये नहीं चाहते कि इसका स्थायी समाधान हो। उसके आड़ में भ्रष्टाचार पनपता है और भारी भ्रष्टाचार भी किया जाता है और अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। अब कांग्रेस निश्चित रूप से इसका एक समय सीमा में ऐसा निर्णय करेगी जो जनता को मान्य होगा। बंगला बगीचा समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है। आप देखने में आया कि पिछले 15 सालों से राज्य में मध्य प्रदेश में अपने भाजपा की सरकार थी और नगर पालिका भी पिछली परिषद जो 5 साल से वो भी भाजपा की थी। ये जो भाजपा की परिषद है कहती क्या है और करती क्या है। इन्होंने इस कानून को सरल करने की जगह आज देखने में आ रहा है कि इस कानून को ऐसा उलझा के गए हैं कि लोग और ज़्यादा परेशान हो गए बंगला बगीचा समस्या से। इन्होंने जो कानून बनाया था, आप देखेंगे पूरे नीमच क्षेत्र में बंगला बगीचा और खेत 3 समस्याएं। बंगला बगीचा खेत के नाम पे इन्होंने जो कानून बनाया, इस कानून को इतना उलझा जाए कि यहाँ पे जो 16 से 20 हज़ार रहवासी लोग हैं, इस कानून को उन्होंने अपनाया नहीं है। मतलब इस कानून के नाम पे इन्होंने कलेक्टर कार्यालय में कार्यालय खोला, वहाँ पे 3500 फॉर्म गए। 3500 फॉर्म में से 1400 लोगों ने फॉर्म वापस किए, मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने में आई है कि वहाँ पे केवल 500 लोग ही इस मतलब जो बंगला बगीचा के जो फॉर्म बिके थे उसमें से 500 लोग ही लाभ ले पाए, क्योंकि ये कानून ही ऐसा बना दिया उन्होंने, इतना जटिल बना दिया है, इतनी फॉर्मेलिटी बना दी है कि मतलब मालिक होने के बाद भी वो मालिक नहीं है, उसको रजिस्ट्री करानी है, डबल रजिस्ट्री करानी है। तो अब हमने भी कराड़ा जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी से भी बोला था, मीनाक्षी नटराजन जी को भी अवगत कराया था और तीनों के नॉलेज में ये बात है कि नीमच की बड़ी समस्या है और इसका सर्वमान्य हल निकलना बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, कोशिश ये रहेगी कि सब लोग मिलकर ये जो बंगले बगीचे में निवासरत लोग हैं इनसे भी राय लेकर और नीमच की जनता से राय लेकर ऐसा हल निकालने का कोशिश करेंगे जिससे सभी को लाभ मिल सके और ये समस्या का निदान हो सके। उसमें ऐसा पेचीदा डाला गया है कि वो जो मालिकाना हक भी नहीं ले पाए और आज तक वो जो है किराएदार की भूमिका में ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें बंगला बगीचा में उन्होंने समाधान करा, उसमें कई शुल्क इतना ज़्यादा लगा दिया। सबसे एक और चीज़ ये है कि उसमें रजिस्ट्री जिन लोगों के पास में नहीं थी वो भी इन्होंने जोड़ लिया। लोगों के हिब्बानामा जिनके पास है हिब्बानामा को इन्होंने ऐड नहीं किया। शपथ पत्रों पर लोगों ने मकान ले रखे थे उन लोगों को इसने ऐड नहीं किया, जिसके कारण कम से कम 60%
परिवार इस बंगला बगीचा समाधान जो इन्होंने करा है उसका लाभ नहीं ले पाए, और वो समाधान एक तरह से समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है। जनता की समस्या है तो जनता से पूछ के इसका समाधान होना चाहिए, और कमलनाथ जी की इच्छा भी यही थी, इसलिए वो बोल के भी गए थे कि जब भी इसका समाधान होगा तो जनता से पूछ के इसका एक मंच लगाया जाएगा, वहाँ पे जनता से राय ली जाएगी, और राय लेकर वहाँ पर जो राय जो सर्वसम्मति से राय बनेगी वही भेजी जाएगी। जिन लोगों के पास रजिस्टर नहीं है, शपथ पत्रों पर सौदे हुए थे, जिन लोगों ने बेच दिए थे और वो चले गए, और अब जो वहाँ के वारिस है वो लोग रह रहे हैं, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को समाधान करने के लिए इस सब एक ऐसा मेमोरेंडम बनाया जाएगा जो सब लोगों के हित में हो। और जो लोग कब्जाधारी है, जो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे परिवार, जो गरीब परिवार है, कोई 600 स्क्वायर फीट में, कोई 500 स्क्वायर फीट में, उन लोगों को ज़मीन का कब्जा मिले और मालिकाना हक मिले, ये कोशिश रहेगी।